तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल वेलकम आदाब और सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में हिंदी ऑनर्स रखा है उनका बीए का सेमेस्टर 4 का कोर पेपर 9 किस टाइप का पूछा जाता है, ठीक ना। तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक में हिंदी ऑनर्स रखा है उनका कोर पेपर 9 सेमेस्टर 4 में किस टाइप का पूछा जाएगा, ठीक। जब आप एग्ज़ाम देंगे 22 में, 24 में या 26 में, जब भी एग्ज़ाम देंगे तो फ्यूचर में भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ये 2021 में एग्ज़ाम लिया जा चुका है दिसंबर महीने में, ठीक ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपका 100 होता है, जिसमें से 80 नंबर आपको एग्ज़ाम देने होते हैं और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है, ठीक। अब देखते हैं, लेकिन यही सब्जेक्ट अगर आपका हो जाता कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी या साइकोलॉजी, तब आपका जो फुल मार्क्स है यहाँ पे 60 हो जाता है और 40 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, ठीक ना। तो ये अंतर होता है, ये अंतर भी हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है कि आंसर ऑल क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी कि साइड में आपके नंबर दिए गए हैं। तो फुल मार्क्स हमारा 80 है और आपको एक 32 पेज का, 32 पेज नहीं, हाँ 32 पेज ही बोलेंगे, और 16 पन्ना, मतलब कि 16 पन्ना 32 पेज, ठीक ना। पन्ना मतलब खड़ा हो गया, खड़ा पन्ना, और एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। तो 32 पेजों का आपको एक कॉपी मिलेगा एग्जाम में, वहाँ पे लिखना होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, और एक प्रश्न आपका 20 नंबर का है। 3 प्रश्न बनाएंगे तो आपको दोस्तों 60 मार्क्स यानी कि 60 नंबर मिलेंगे, ठीक। और एक प्रश्न का उत्तर 20 नंबर, यानी कि इसका उत्तर आपको 4 पेज में देना है। 4 पेज बोले तो दोस्तों 2 खड़ा पन्ना, अभी मैंने बताया कि एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, 2 खड़ा पन्ना लिखना है आपको इसका उत्तर, ठीक ना, 20 नंबर के। और 5 मार्क्स के प्रश्न का उत्तर एक खड़ा पन्ना का एक साइड में देना है, ठीक ना। तो ये चीज़ जान लिए। अब हम देखते हैं कि हिंदी नाट्य शास्त्र, पहला क्वेश्चन है हिंदी नाट्य शास्त्र, सॉरी हिंदी नाट्य साहित्य पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखें, ठीक ना। यानी कि हिंदी नाट्य साहित्य पर समीक्षात्मक निबंध आपको लिखना है। दूसरा है नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद के योगदान पर प्रकाश डालें। नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी के क्या क्या योगदान है वो आपको बताना है। अगला है दोस्तों, हिंदी नाटक की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें, कि हिंदी नाटक की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको बताना है। यहाँ पे टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 में से किन्हीं 3 को ही आपको बनाना है। आगे देखते हैं, तो हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर घ, नाटककार के रूप में मोहन राकेश के योगदान पर प्रकाश डालें, कि नाटककार में यानी कि नाटकों में मोहन राकेश की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। अगला है कि लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस नाटक के कथानक पर प्रकाश डालें। तो वाकई में क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। और छठा क्वेश्चन है कि आम्रपाली, ये देखिए वो जो हीरोइन है उसका नाम नहीं बात कर रहे हैं, आम्रपाली, यहाँ पे आम्रपाली एक नाटक है, ठीक ना। तो आम्रपाली नाटक के आधार पर प्रमुख नारी के पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक। आम्रपाली नाटक में जो प्रमुख कैरेक्टर कौन कौन है तो उनको बताना है कि ये नाटक में है और इनकी भूमिका ये है, ये काम करते हैं। तो अगर आप पढ़ें तभी जवाब दे पाइएगा, नहीं तो कैसे जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा 60 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 10 नंबर का, और इसमें बोला जा रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं संक्षिप्त में, यानी कि एक छोटा सा नोट लिखना है आपको। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बनाने, 5-5 मार्क्स के 10 नंबर मिलेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर एक पेज में देना है। एक पेज बोले तो इसमें शब्दों की संख्या हो जाएगी 80 से 100 शब्दों के बीच में। पहला है नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, इसको लिख सकते हैं। या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दे दीजिए, या फिर किन्हीं 2 को ही बनाना है, 4 में से किन्हीं 2। तीसरा है प्रसादोत्तर नाटक व नाटककार, प्रसाद प्रसादोत्तर नाटक व नाटककार पर संक्षिप्त नोट लिखना है।
या नाटक की परिभाषा एवं विशेषताओं को बताइए। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और जो कि अंतिम क्वेश्चन है, और ये एक मार्क्स का है, 1 नंबर का है। 1 नंबर के 10 प्रश्न हैं, और 1 नंबर या 2 नंबर के जितने भी प्रश्न होते हैं ना, उसका उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन में देना है, उससे ज़्यादा नहीं, एक शब्द या एक लाइन। तो पहला है, लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष कब हुआ। लहरों का जो राजवंश है इसका कब प्रकाशन हुआ, किस वर्ष, वो आपको बताना है। अगला है, लहरों के राजहंस की नारी पात्र सुंदरी की निकटतम दासी कौन थी, दासी का नाम लिखना है। ग नंबर है दोस्तों कि मोहन राकेश किस युग के नाटककार हैं, वो बताना है। फिर आता है चौथा क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, ये आपको बताना है। अगला है, ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का एक खाली स्थान नाटक है, तो किनका नाटक है, ध्रुव स्वामिनी, वो लिखना है, नाटककार का यहाँ पे नाम लिखना है। छठा क्वेश्चन है, आकाशदीप किसकी रचना है, ये बताना है, आकाशदीप किनकी रचना है। और 7वां क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ था। तो खाना खाया हूँ इसलिए डकारें आ रही हैं, कोई टेंशन नहीं, सबकी होती है जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है, और साथ ही जन्म के स्थान को भी बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। माटी के मूर्तें, ठीक ना, यानी कि मिट्टी की मूर्ति किनकी रचना है, वो आपको बताना है कि किन्होंने लिखा है। अगला है, आम्रपाली, जो आम्रपाली नाटक है ये कौन लिखे, आम्रपाली का ये क्या है जी, प्रतिपाद क्या है। तो ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आया, प्रतिपाद का मतलब, तो ये क्वेश्चन को आप स्वयं देख लीजिएगा। देखिए, जरूरी नहीं कि मुझे सब प्रश्न को समझाना आता हो, कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता, और जो करता है ना तो क्या बताऊं, वैसे जानते हुए भी सभी को दावा नहीं करना चाहिए। अगला है कि भगवान बुद्ध का वर्णन किस नाटक में किया गया है, वो नाटक का नाम लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का, किसी अन्य विषय का देखना हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि पिछले वर्ष में क्या पूछा गया है उनका प्रश्न पेपर, इसी तरह, तो आपको जाइए हमारे वीडियो में, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वहाँ पे बीए के सभी सेमेस्टर और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त बीए में पढ़ रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त का भी जो भी ऑनर्स हो, क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे उपलब्ध है, ठीक ना। तो ये आपको करना है अपने दोस्त के लिए। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ। यूजी का जो लिखा है, यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, यूजी का फुल फॉर्म। एचएन का मतलब होता है हिंदी, जो कि अगर आप हिस्ट्री रखेंगे तो HIS लिखा ही होगा, पॉलिटिकल लिखेंगे तो POL लिखा होगा, ठीक ना। और सी मतलब होता है कि कोर पेपर है आपका, अगर आपका जनरल इलेक्टिव पेपर होगा तो यहाँ पे जी लिखा होगा। और 4 लिखा है, ये 4 लिखा है मतलब कि सेमेस्टर 4 में है आप। यहाँ पे 9 लिखा है, इसका मतलब कि कोर पेपर 9 है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें समझ गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सजेशन देना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, आप सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी उम्र 20 या 21 वर्ष के आसपास है, इसलिए अब आपके ऊपर कुछ जिम्मेवारियाँ भी आ जाती हैं परिवार की। और मेरी ओर से यही होगा कि आप अब अपनी, अगर आप युवा हैं, लड़का हैं, विशेष रूप से लड़कियों को तो कुछ समस्याएं भी होती हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर आप लड़का हैं तब आप अपनी खर्चा को, अपना जो मेंटेन है लाइफ स्टाइल का खर्चा, वो स्वयं उठाइए। अब अपने घर वालों को लोड मत दीजिए, ठीक ना। चाहे आप कितना भी अमीर हो या फिर कितना भी गरीब हो, मेरी ये सजेशन मानिए एक, और बुरा लगी हो ये सजेशन तो ना मान सकते हैं, वहीं डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को आपने इतनी तालीमता से सुना दोस्त, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, बेरोजगार मत बैठिए, कुछ भी काम कीजिए, लेकिन कीजिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। पढ़िए, अपने आँख के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।